देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है जी? खैरियत से हैं आप सब लोग? आपके क्या हाल हैं? सर मैं अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने फ्रेश, बहुत ज्यादा। लेकिन आप ज्यादा फ्रेश लग रहे हैं। माशाल्लाह प्लेयर लग रहे हैं सर आज। अरे सर वाह, है ही बहुत प्यारे आदमी। अच्छा जी। बाबर आजम को मार खा रही पीएसएल ਦੇ मैच। क्यों? ਉਹਨੂੰ कह रहे तेरी टीम च रोनाल्डो नहीं नजर आ रहा। बिलियर्ड खेलने गए, बिलियर्ड के मालक से मार खा ली। मैं क्या की है पाजी? कहना जी साडी स्टिक चुक के ते गटर खोलन चला जांदा। ਲੱਕੀ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਓ। होना चाहिए। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ। अच्छा जी। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹਨੂੰ ਲੈਪਟਾਪ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਸਮਝਦੇ। लीजिए फिर बुलाते हैं अपने आज के मेहमानों को। हमारे पहले मेहमान जो हैं सियासतदान हैं। वो एक लाइन बहुत मशहूर है कि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो पिछले 1.5 साल में हमारे इन दोस्त के ऊपर भी ये लाइन बहुत लागू रही और ये भी कुछ अपने आप को डॉन ही समझते रहे और भागते रहे और आखिर इलेक्शन हुआ और इलेक्शन के अंदर कामयाबी हासिल की इन्होंने माशाल्लाह। और अभी अभी पंजाब असेंबली के अंदर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मेंबर के तौर पे इन्होंने हल्फ लिया है। इससे पहले जहां होते थे वो आपको खुद समझ आ गई होगी। आप सबकी तालियों में जनाब मोहम्मद नदीम कुरैशी। और उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान मॉडल रिदा तारिक। वेलकम टू द शो जी। आज माशाल्लाह बड़े मोहतरम मेरे प्यारे दोस्त नदीम साहब तशरीफ लाए हैं। आज मेरा शेर नहीं है सर, आपकी अमानत है, आपको वापस सारा मुल्क ही शेरो शेर होया पे तो आपकी अमानत है, आपको ही लौटा रहा हूँ। अपनी जिद पे अड़ा हूँ ऐसे जैसे पुरानी इमारत का फर्नीचर हूँ और तेरे कूचे में खड़ा हूँ ऐसे जैसे हॉकी का गोलकीपर ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਕੀ ਦੇ ਗੋਲकीपर बने हो ना, हाकी रही है ना गोल है ना कीपर है। पता नहीं वो मुझे इतना आजमाएगा, मेरी ख्वाबों में आके वो हर रोज सताएगा। जिस मान पे आप जीते हैं नदीम भाई, क्या कहते हैं वो वापस आएगा। तो नदीम साहब क्या हाल चाल है आपके? अच्छा हुजूर, मैं तो खैरियत से हूँ। ये मेरा इतना आपने जो ड्रामा के सका तारुफ करवाया, ये कितना गैर मुनासिब है। गैर मुनासिब? मैंने तो बिल्डअप दिया आपके कि देखे नदीम को पकड़ना मुश्किल ही नामुमकिन है। हुजूर खुदा के लिए नदीम भाई तो इन्ना डरे हुए ने, इन्होंने वेख के कह रहे हैं पुलिस वाले तो नहीं। ये भाई आप मुत्तफिक नहीं थे? ये जो आपके मैंने शायरा शान बातें की सारी, इनमें से क्या गलत थी मुझे बताएं। नहीं सर, ना हम डॉन है, हम नहीं, वो डॉन फिल्म का डायलॉग। देखिए हम शरीफ लोग हैं। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ जी, आपने बड़ी मेहरबानी की है और आपको मुबारकबाद भी देता हूँ गपशप की। आजकल गपशप छाया हुआ है। थैंक यू। और हम भी आपको मुबारकबाद देते हैं कि हमें दोबारा आपको एक बार असेंबली में देखने का मौका मिला है। उधर आप गपशप लगाएंगे उम्मीद करते हैं। तो इस बार के जो माहौल है उसके अंदर बुज़दार साहब नहीं है, तो मिस कर रहे हैं उनको? देखिए बुज़दार साहब को तो पूरा पंजाब मिस कर रहा है। अच्छा, खान साहब भी मिस कर रहे हैं। वैसे नदीम, आपको याद है जब मेरी आपसे पहली मुलाकात 2018 आई थिंक के अंदर या 2019 के शुरू में हुई थी और पहली बार जब आपसे हमने बातचीत की थी और उस वक्त बुज़दार साहब थे और आप बड़े करीब थे उनके। फिर उसके बाद कुछ ऐसा हुआ, आपने खुद ही बताया था कि अब तो लगता है क़यामत तक की दूरी है। मगर मुझे ये बताएं, अब आप खैरियत से है ना? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बड़ा करम है जी। हमने आपको बड़ा मिस किया, देखे साहब जो बात है, और बहुत सारे लोगों ने भी मिस किया। लेकिन मुल्तान में माशाल्लाह सबसे ज्यादा वोट नदीम भाई को पड़े हैं। क्या बात लोग है। की मुबारकबाद दे रहे, कहते रात काट लो कितने सवेरे चेंज ना हो जाए। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ अपना कोट फड़ के बैठे हो, ਅਸੀਂ अपना रिजल्ट फड़ के हुण ते कदे में बैठे। मगर आपके क्या हाल है रिदा? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आपने शो देखा हुआ है? जी बहुत बार देखा है, फैन है हम। अरे जबरदस्त, थैंक यू सो मच। मुझे ये बताइए, आपकी नदीम साहब से मुलाकात है कभी? नहीं, आज पहली दफा। आज पहली दफा हो रही है। और कभी पॉलिटिशियन से वैसे मिली हैं आप? मिली हुई हूँ पर इनसे पहली बार। इनसे पहली बार मिली हैं। वैसे एक चीज तो आई मस्ट कमेंड, आपने बड़ा जबरदस्त, दोनों ने मैचिंग की हुई है आज। क्या आपने भी हमारे साथ मैचिंग की? मेरा तो ये मजबूरी का ड्रेस है। आपकी जेलसी नहीं खत्म होती। आप दो लोगों को खुश देख ही नहीं सकते। देखिए मैं तो चले मैसी पहनता रहता हूँ, मगर ये जब गेस्ट की इस तरह की मैचिंग होती है तो फिर मैं आई हैव टू आस्क के आज ये हम थीमेटिक शो कर रहे हैं। हाँ नहीं, मगर ये क्या आपको पता था कि वो व्हाइट कपड़े पहन कर आ रहे हैं? नहीं, सिक्स सेंस के।
अच्छा, सिक्स सेंस थी आपकी, और आपकी भी सिक्स सेंस ही काम कर रही है। मेरी तो सारी सेंसेस ऑफ हैं। अच्छा, यानी कि आपने कहा कि इट वाज जस्ट अ सिक्स सेंस। और आपने वोट कास्ट किया था अभी? जी, जिनको कास्ट किया था वो जीत गए थे या नहीं? ये ना बताइएगा किसको कास्ट किया था, जरा ये बता दें, जीते या हारे? जीत रहे थे रात को। जिनको वोट कास्ट किया वो जीत रहे थे रात को। चले, हमें समझ आ गई है क्या किसको आपने वोट कास्ट किया होगा जो सुबह तक अच्छा, वैसे भाई मुझे किसी शख्स ने रात 11 बजे 8 फरवरी को मुबारकबाद दी। अच्छा, उसने कहा जी मुबारक हो, आप भी जीत गए हैं। अच्छा, मैं चूंकि आपका शागिर्द हूँ, मेरे भाई हैं, अल्लाह आपसे बड़ा सीखता हूँ। मैंने कहा भाई दरमियान में काली स्याह खौफनाक 8 घंटे की रात मौजूद है, हाय हाय हाय। इसको गुजरने दिन में पता चलेगा 9 फरवरी को क्या हुआ है। उफ। और फिर वही हुआ जिसका खतरा था। तो क्या ये वैसे सच है कि आप 8 फरवरी की रात को बहुत ऊंची आवाज में वो गाना सुनते रहे थे, आज की रात होना है क्या? वो डॉन से रिलेट कर रहे हैं ना। ਢੋਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਘਰ ਢੋਲਕੀ ਰੱਖ ਲਈ, ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ अच्छा, ਸਨ। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਹੀ ਅਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ढोलकी वाले ਸਰ के ਮੈਨੂੰ ਨੂਨ ਲੀਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। मगर मुझे ये बताइए रिदा, मैथ्स कॉम पढ़ने के बाद मॉडलिंग का ख्याल बाद में आया या पहले आ चुका था? नहीं, बाद में आया। बाद में आया। और कैसे आया ये? बस कुछ ऑफर्स मिल गई, कुछ कद के पीछे सब। कद के पीछे सब? और ये आपका कद कितना है? 6। 6? यू आर एक्चुअली 6 फीट? यस। वाह। और ये यानी कि 6 फुट जो था डिग्री कंप्लीट करते ही हुआ? डिग्री करते करते ही हो गया। डिग्री से पहले भी आपकी हाइट ये होगी, मगर उस वक्त आपको ये ऑफर्स नहीं आई थी? नहीं, ये दैट वाज अ जोक। अभी स्टार्ट करी थी मैं स्टडीज, उसके साथ साथ आई गॉट ऑफर्स, और फिर आहिस्ता आहिस्ता आई शिफ्टेड टू द मॉडलिंग। आहिस्ता आहिस्ता शिफ्टेड टू द मॉडलिंग। ठीक है सर, ये बताइए कि अब जो नई असेंबली में आप गए हैं तो वहाँ का माहौल कैसा है? वैसे भी अभी तक अंदर गए हैं कि नहीं गए हैं, या बाहर ही बैठे हुए हैं अभी? ਗਏ ਨੇ। कौन से वाले अंदर की बात कर रहे हैं? असेंबली के अंदर। अच्छा, असेंबली के अंदर। ये असेंबली में गए, बड़ा अच्छा माहौल है। मगर मुझे बताया नदीम भाई, इस बार तो आप ऑपोजिशन में बैठे हुए हैं वहाँ पे, तो अब क्या भरपूर ऑपोजिशन देने का है प्रोग्राम, या फिर दोबारा कोई छोड़ छाड़ के असेंबलियां हम अलग चले जाएंगे? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਲਓ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ। ਘਰ ਭਾਬੀ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਦਿੰਦੇ। ਨਦੀਮ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ। ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਤोड़वाई ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਹੁਣ घर बैठे टीवी देख रहे हैं। मगर ये बताएं ना कि अब इस बार देखिए, मैं आपको गुजारिश करूँ, कैसर पिया ने बिल्कुल ठीक बात की है। बेसिकली पॉलिटिकल पार्टीज में डिफरेंट थिंक टैंक्स होते हैं, लेकिन जाहिर है जब एक डिसीजन की तरफ आपने जाना होता है तो कुछ लोगों का फैसला माना जाता है, कुछ का नहीं माना जाता। मैं उस वक्त भी उस साइड पर था, आपसे भी बात डिस्कस हुआ था कि हमें विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन और विद इन द असेंबलीज रहकर स्ट्रगल करनी चाहिए। लेकिन चूंकि असेंबलियों की तहलील भी एक आईनी पावर थी चीफ एग्जीक्यूटिव के पास, उनका मौक़िफ़ भी इस हद तक ठीक था कि जिन असेंबली से आप पब्लिक को, पाकिस्तान के लोगों को, पंजाब के लोगों को डिलीवरी नहीं कर सकते, उन असेंबलीज में बैठने का कोई फ़ायदा नहीं है। और फिर आप देख लें, उस मौक़िफ़ को पजीराई मिली 8 फरवरी को, जब इन सारे नौजवानों ने और मुल्क भर के नौजवानों ने हमें इस तरह से वोट कास्ट किया, तलाश करके। हमारा सिंबल नहीं था, हम खुद अवेलेबल नहीं थे, मुश्किलात की, तकालीफ की एक फहरिस्त है। लोगों ने वोट किया और उस वोट से साबित हुआ कि जो मौक़िफ़ उन लोगों का था, हमारी लीडरशिप का था, वो बिल्कुल ठीक था। अब आपके सवाल का जवाब, हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे इस अपोजिशन में रहते हुए पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनली विद इन द प्रोसीजर अपना एक्ट करेंगे और भरपूर नुमाइंदगी करेंगे। देखिए, मैं एक चीज़ ऐड कर दूँ, बात तवील हो गई। लोग हमसे 2 क्वेश्चन किया करते थे कि जी आपको हम वोट कर रहे हैं उस शख्स के लिए जिसका नाम लेना मना है। आपने जब वोट लेना है, आपने अपना वोट उस तक पहुँचाना है। हमने अल्हम्दुलिल्लाह वो जिम्मेदारी पूरी कर दी। जिसके नाम पर वोट था वो वोट पहुँचा।